हेलो स्टूडेंट, पांचवा पार्ट चल रहा है। पांचवा पार्ट में बच्चों हम लोग प्रेस संग्रह अभी 5.1 देख चुके हैं। अभी हम 5.2 शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों इसके पहले हम यहाँ पे कुछ प्रमेय देख लेंगे, कुछ कसौटियाँ देखेंगे जो 5.2 में इसका यूज होगा। इस प्रमेय के ऊपर हम लोग यहाँ पे बच्चों सवाल देखेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ समांतर रेखाओं की कसौटियाँ। अभी समांतर रेखाओं की कसौटियों में पहला पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि दो समांतर रेखाएं, अभी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रछेदित करने पर तथा बनने वाली संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं क्या होंगे बच्चों, समांतर होंगे। अगर बच्चों अभी दो तिर्यक रेखा, अभी दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा जब प्रछेदित करेगी, जो संगत कोण बनेंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर होंगे। वो रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग मतलब समांतर होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या दिया है बच्चों, अभी यदि दो रेखाओं की एक तिर्यक रेखा, अभी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, अगर समांतर दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे जब एकांतर कोण, अभी एकांतर कोण आपको पता है, जो एकांतर कोण बनता है, एक एकांतर कोण है बरोबर। एकांतर कोण एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर ये दोनों कोणों, अभी यह एकांतर कोण की एक जोड़ी का सर्वांग सम होगा, तो बच्चों ये दोनों रेखाएं जो हैं, ये क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी बरोबर। और तीसरा क्या दिया हुआ है, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिनिधित्व करने पर बनने वाले अंतः कोणों को एक जोड़ी, अंतः कोणों की एक जोड़ी संपूरक, संपूरक मतलब 180 अंश होगा। अगर बच्चों यहाँ पे 180 अंश, अभी एक और जब अंतः कोण, यहाँ पे एक कोण बच्चों जो बनेगा वो कितने अंश का होगा, 180 अंश। ये दोनों कोण मिला के कितना होगा, 180 अंश होगा, मतलब संपूरक होगा। तो ये क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे। तो यहाँ पे हम समांतर रेखाओं की कसौटी देख ली। अभी हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की कसौटी, अभी समांतर चतुर्भुज की कसौटी में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे चतुर्भुज दिया है पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस में पी एस, अभी पी एस किसके सर्वांग सम है, अभी पी एस किसके सर्वांग सम है, यहाँ पे पी एस क्यू आर के सर्वांग सम है, और पी क्यू ये किसके सर्वांग सम है, एस आर के सर्वांग सम है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये क्या है, जो चतुर्भुज दिया है पी क्यू आर एस, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है बरोबर। तो हम यहाँ पे अभी प्रमेय क्या देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्रमेय दिया हुआ है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ी, अभी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जो जोड़ियां सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो अभी जोड़ी हम देख लेते हैं। अभी पी क्यू की जोड़ी क्या है, एस आर है, और पी एस की जोड़ी क्या है, क्यू आर है। अगर बच्चों इसमें जोड़ियां जो हैं सर्वांगसम होंगी, वह क्या कहलाएगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले दत्त हम लोग लिए क्या है, पी क्यू आर एस लिया गया है, और भुजा पी एस किसके सर्वांगसम है, किसके, क्यू आर के सर्वांगसम है, दिया हुआ है। भुजा पी क्यू एस आर के सर्वांगसम दिया हुआ है। साथ हमें क्या करना है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक है समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना हम लोग यहाँ पे पी आर को मिला दिए, मतलब पी आर बिकड़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, और उत्पत्ति में बच्चों यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर हम यहाँ पे रचना करेंगे पी एस आर, यहाँ पे पी एस आर बन रहा है, एक त्रिभुज पी एस आर बन रहा है, और एक त्रिभुज क्यू आर पी बन रहा है बरोबर। तो क्यू आर पी दोनों त्रिभुज बन गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जो यस पी है, यस पी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। ये दत्त दत्त मतलब दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बरोबर। और यस आर क्यू पी के बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ है। एक क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो बच्चों यहाँ पे दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा सामान्य भुजा है, मतलब एक क्यू जो पी आर है वो क्या है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो तीनों भुजा हम लोग यहाँ पे क्या है, सर्वांग सम है, इसलिए यहाँ पे बच्चों दोनों जो त्रिभुज यहाँ पे दोनों लिए हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, भू 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 मतलब भुजा 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 की कसौटी से, क्योंकि तीन भुजा हम लोग यहाँ पे देखे हैं बरोबर। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, क्या कोण बन रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोण एस पी आर, मतलब एस पी आर, जो कोण एस पी आर बन रहा है, एस पी आर मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर होगा, आर पी क्यू, आर पी मतलब यहाँ पर आर पी क्यू, आर पी क्यू। तो ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किससे बच्चों, सर्वांग सम, यहाँ पे सर्वांग सम त्रिभुज है, हम लोग सिद्ध किए। तो ये संगत कोण से कोण क्या हो जाएंगे, दोनों बरोबर हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों कोण अभी एस पी आर, अभी एस पी आर और क्यू आर पी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये बरोबर हो जाएंगे, दोनों कोण बरोबर। अभी
पी आर क्यू, अभी पी आर एस, अभी पी आर एस, अभी पी आर एस मतलब ए वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, आर पी क्यू। आर पी क्यू मतलब आर पी क्यू कहाँ दिया हुआ है, आर पी क्यू मतलब ए कोण और ए कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभी पी आर एस दिया है मतलब ए वाला, पी आर एस और ए वाला, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे किससे बच्चों, संगत कोण से, बराबर। अभी इन दोनों त्रिभुज में एक कोण एक दूसरे के बराबर होंगे और ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे किससे, संगत कोण से। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो एस पी आर और क्यू आर पी, यह क्यू आर और पी एस की तिर्यक रेखा है, क्या है, क्यू आर और पी एस की तिर्यक रेखा, पी आर द्वारा बने एकांतर कोण, यहाँ पे एकांतर कोण बन रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे पी एस, अभी पी एस बरोबर है किसके समांतर है, पी एस क्यू आर के समांतर है, किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। तो अभी समझ के नंबर 1 रख देंगे किससे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एकांतर कोण। अभी पी एस जो है, पी एस क्यू आर के क्या है, ए समांतर हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकांतर कोण बन रहे हैं। और कोण पी आर एस, अभी कोण पी आर एस, अभी देखेंगे यहाँ पे कोण पी आर एस, कोण पी आर एस मतलब यहाँ पर एक कोण जो पी आर एस बन रहा है और जो आर पी क्यू बन रहा है, आर पी क्यू मतलब ए वाला जो कोण बन रहा है, ये बच्चों इसमें जो है ये क्या है, एक यहाँ पे दो पी क्यू और यस आर, पी क्यू और यस आर ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं और इसकी तिर्यक रेखा पी आर है, बरोबर। पी आर तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। तो एकांतर कोण यहाँ पे बच्चों, एकांतर कोण जब बनेगा, यहाँ पे जब एकांतर कोण बन रहा है, बरोबर, एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं, तो इसके द्वारा यहाँ पे जो अंतरित कोण हो रहा है एकांतर कोण बन रहा है। और पी क्यू, अभी पी क्यू और यस आर अगर हम इसको लेंगे समांतर, अगर बच्चों यहाँ पे हम पी क्यू और यस आर मतलब ये पी क्यू और यस आर क्या लेंगे, समांतर, मतलब ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। और इस समय के नंबर 2 रख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग जो कोण अभी यहाँ पे समांतर, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है, पी क्यू और यस आर, और पी एस और क्यू आर ये दोनों भी क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर हैं तो बच्चों इस आधार पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण इस आधार पर ये जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस है क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज देखें। अभी नेक्स्ट प्रमेय हम देखेंगे, अभी चतुर्भुज की सम्मुख कोण, अभी चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है, कोणों की जोड़ियां, अभी भुजा दिया था तभी कोणों की जोड़ियां बोला है। तो सम्मुख कोण, अभी एच के सम्मुख कोण क्या होगा, एफ होगा, और जी के सम्मुख कोण क्या होगा, ई होगा, बराबर। तो यहाँ पे सम्मुख कोण जो है, यहाँ पे हम सम्मुख कोण देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभी दिया क्या है, अभी चतुर्भुज ई एफ जी एच में कोण ई और जी दे दिया है, सम्मुख कोण ई और जी सम्मुख कोण है, बराबर, ई जी सम्मुख कोण है। और एच एफ, अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एच और एफ लिख देंगे, बराबर। ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि सम्मुख कोण यहाँ पे सर्वांग सम है, दत्त में दिया हुआ है कि सम्मुख कोण जो है इनकी जोड़ी है सर्वांग सम है। तो साध्य, अभी साध्य क्या करना है कि चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज लिख दिए, बरोबर। तो बच्चों उत्पत्ति में हम लोग कोण ई और जी को एक्स मानेंगे और एच और एफ को वाई मानेंगे, बरोबर। और चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 360 होता है बच्चों, हम लोग क्या लिख देंगे, 360। और हम देख लेंगे, अभी हम सबको जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे जोड़ने के बाद 360 हम लोग लिखेंगे। और ई और जी हम लोग यहाँ पे मान एक्स प्लस वाई रख दिए, बराबर। अब एक्स फिर एक्स प्लस वाई, क्योंकि 2x आएगा 2y आएगा, बराबर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा, यहाँ पे 2y आएगा, बराबर। और यहाँ पे 360 आएगा। अभी बच्चों 2 कॉमन आएगा 2 जाके 360 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 180, इसलिए 180 आ गया। तो यहाँ पे एक्स हम लोग जी को माने हैं, बराबर, और एच हम लोग वाई के माने हैं, तो हम लोग क्या आएगा, एक्स और प्लस वाई आ जाएगा, बराबर। मतलब जी और कोण एच कितना आएगा, एक्स प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ पे एच और ई और जी और एफ की तिर्यक रेखा एच जी के प्रतिच्छेदन से जी कोण और एच यह अंतः कोण बनते हैं।
तो अंतःकोण जब बन रहे हैं तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए एच ई और जी एफ क्या हो जाएगा, ये एक समांतर रेखाओं के अंतःकोण की कसौटी से ये समांतर हो जाएगा। और जो उसी प्रकार जी और एफ, अभी जी और एच हम लोग एक्स वाई लिए, तो ये जी एफ एफ, जी और जी हम लोग एक्स लिए हैं बराबर है, एफ हम वाई लिए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा बराबर। उसी प्रकार एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे भुजा, अभी भुजा क्या आ जाएगा, अभी हम लोग यहाँ पे भुजा जी एच, अभी क्या लेंगे यहाँ पे भुजा जी एच, क्योंकि जी एच जी और एफ यहाँ पे कोण लिया गया है बराबर। तो यहाँ पे जी एच भुजा क्या आ जाएगा, जी एच हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जी एच, और यहाँ पे और क्या दिया है, जी एच की जगह जी एच लिए और ई एफ ले लेंगे, क्या लेंगे, ई एफ लेंगे, भुजा ई एफ, ये क्या है, समांतर होगा, समीकरण नंबर 2 रख देंगे। तो बच्चों इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये जो चतुर्भुज है ई एफ जी एच, यह क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज। यही पूछा था तो यही पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग साध्य आ गया बरोबर। अब प्रमेय नेक्स्ट हम देखेंगे। प्रमेय, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समय विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। बच्चों यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होगा, क्यों, क्योंकि विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रच्छेदित कर रहे हैं, प्रच्छेदित करते हैं। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे दत्त क्या दिया है, ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ई पर प्रच्छेदित कर रहे हैं, ई लिखा गया हुआ बरोबर। अब अभी प्रच्छेदित करने का बच्चों यहाँ पे ई ए ई किसके बराबर हो जाएगा, सी ई के बराबर हो जाएगा, और बी ई ये किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे साध्य हमें क्या करना है कि ये चतुर्भुज जो बन रहा है ये समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले सिद्ध किए हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी हम उपपत्ति लिखेंगे बराबर। क्या दिखाएंगे कि ए बी और डी सी ये क्या है, एक समांतर है, तो इसके एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक जोड़ी जो हो जाएगा ए बी और डी सी क्या होगा, समांतर हो जाएगा। और दूसरे में एकांतर कोण से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, कोण ए बरोबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे चतुर्भुज, अभी ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इसे सिद्ध करने के लिए हम प्रमेय का इसी प्रकार प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं नेक्स्ट प्रमेय क्या दिया हुआ, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग सम है। अभी एक जोड़ी यहाँ पे एक जोड़ी सर्वांग सम तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। बच्चों यहाँ पे भी ए बी सी डी एक से समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी बी, अभी सी बी, ए सी बी और यहाँ पे डी ई, यह क्या है, सर्वांग सम है, और सी बी, और जो सी बी और डी ई ये रेखा जो है एक दूसरे के समांतर भी है, तो दिया हुआ है अगर ये सर्वांग सम है और समांतर भी हैं दोनों भुजा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज होगा, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो हमें रचना क्या है, बी डी मिला लेना है। बी डी क्या है, विकर्ण है, बी डी खींचने के बाद विकर्ण बन जाएगा। तो विकर्ण से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं बराबर, दोनों त्रिभुज हम लोग देखेंगे, दोनों त्रिभुज से कि जो डी और बी जो कोण बन रहा है, डी और बी पे सी डी बी क्या बन रहा है, सी डी बी मतलब सी डी बी ए वाला जो कोण बन रहा है ए बी डी मतलब एक कोण एकांतर कोण हो जाएगा बरोबर। एकांतर कोण से बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकांतर कोण या संगत कोण से भी बच्चों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर्वांग सम हो गया, तो रेख जो सी डी बी ए क्या है समांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये समांतर होने यहाँ पे क्या बोला है कि यही, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर भी हो गया, सर्वांग सम भी हो गया, इसलिए क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ए बी सी डी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इसे हमें ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे जिस चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ी या सर्वांग सम होगा तो वह चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ये हमें याद रखना है। और जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ी, अभी यहाँ पे कोण है, यहाँ पे भुजा है, भुजाओं की जोड़ी सर्वांग सम होगा तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। और तीसरा क्या बोला है, जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हों तो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। विकर्ण अगर होगा तो समद्विभाजित, ये भी हम लोग देखें। और जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी अगर सर्वांग सम हो और समांतर हो, अगर समांतर हो और सर्वांग सम हो तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार समांतर चतुर्भुज की कसौटी बच्चों हम लोग देखें, और इसे हम समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ कहते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिया है, तो उदाहरण और उसके बाद क्या सवाल दिया, प्रश्न संग्रह 5.2 दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या देखेंगे, 5.2 का सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3-4 प्रमेय जो दिया है, जो कसौटी दिया है समांतर चतुर्भुज का, उसे क्या करना है, हमें
ध्यान में रखना है और इसके अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पे सवाल करना है। तो हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अभी हम देखेंगे प्रश्न संग्रह यहाँ पे 5.2 देखेंगे। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत